भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा द्वारा आयोजित स्मार्ट महिला सम्मेलन सूर सदर सभागार में जय श्री राम के जयकार के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाख ने संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप जलाकर शुभारंभ किया। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का सपना देखा है। इस संकल्प को पूरा करने में आधी आबादी की बड़ी भागीदारी रहेगी, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाख का। भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा द्वारा आयोजित स्मार्ट महिला सम्मेलन सूर सदन सभागार में जय श्री राम के जयकार के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, मधु बघेल, महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष उपमा गुप्ता, कार्यक्रम संयोजिका कररानी परिहार ने संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप जलाकर शुभारंभ किया। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए भाजपा महानगर महिला मोर्चा की ओर से मुख्य अतिथि गीता शाक्य का बड़ी माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर प्रतीक रूप से भेंट किया गया। अतिथियों के स्वागत के साथ सूर सदन सभागार जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। उत्तर प्रदेश में पहली बार आगरा में आयोजित स्मार्ट महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि 2014 के बाद देश की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का बड़ा सपना देखा है। इस संकल्प को पूरा करने में मातृशक्ति के रूप में आधी आबादी की बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा, स्मार्ट महिला का तात्पर्य महिलाओं के स्वावलंबन, आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण से है। जब मातृशक्ति आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र निर्माण में सहभागिता करेगी तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, देश में पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं के स्वावलंबन, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान के साथ महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए शौचालय का निर्माण, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अनेकों योजनाएं तैयार की हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी में महिलाओं का सम्मेलन है तो निश्चित तौर से उनको पता रहेगा तो विकास की अपनी बात कर सकेंगे। यहाँ भी दूसरा मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के शीर्ष मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, उनको शिक्षित होने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर से मैं भी महिलाओं को संदेश देने आई हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, तो महिलाएं भी हमारी पूरी तरीके से। आज जो सदन में आपने महिलाओं का जोश देखा और हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और उस चुनाव को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है और सुनिश्चित होने के साथ साथ महिलाएं पूर्णतया मोदी जी के साथ हैं। और मैं तो बस इतना समझती हूँ कि जो अयोध्या में हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं माहौल बहुत अच्छा है। जगह जगह सारा माहौल राममय है, भक्ति भाव में डूबा हुआ है और ये सभी कुछ कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आने वाले चुनाव में हम सभी जानते हैं सरकार तो मोदी जी की है ही, लेकिन प्रयास है कि इस बार सरकार 400 के पार होगी और ऐसा ही होगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी जो हम सब बहनों के साथ और सभी योजनाओं के साथ जैसे कि आज तक संभवतः चली आ रही है और वही गारंटी अब हम सभी लोग लेते हैं और ये देते हैं गारंटी कि आने वाले चुनाव में हम सभी बहनें गारंटी के साथ अपने मोदी जी को 400 के पार लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। खचाखच भरे सूर सदन सभागार में गीता शाक्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। बैंकिंग सखी, विद्युत सखी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बना रही हैं।
भाजपा महानगर महिला मोर्चा द्वारा आयोजित स्मार्टफोन सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद भवन की नींव रखते समय पहले अध्यादेश के रूप में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करके महिलाओं के आत्मसम्मान को राजनीति के पटल पर अग्रसर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ का नारा 2014 में दिया था। इसे साकार करने हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं तैयार कर देश भर में कन्या भ्रूण हत्या रोककर बेटियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित स्मार्ट महिला सम्मेलन को महापौर हेमलता देवाकर कुशवाहा, समाजसेवी मधु बघेल और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विश्व में नंबर 1 पर लाना है, तो उसके लिए भारत के में आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा, तभी हम भारत को विश्व में नंबर 1 लाने का सपना साकार कर सकते हैं। तो इसी के उस अवधारणा को साकार करते हुए आज एक सम्मेलन रखा गया है। यहाँ पे हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता साकी जी, हमारे ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष और काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। तो सभी महिलाओं के अंदर एक जोश था और सभी अच्छे से वही माननीय मोदी जी को ही सभी योजनाओं का लाभ भी प्रॉपर मिल रहा है और बहुत खुश थी। सभी के मुख पे हर हर मोदी, हर घर घर मोदी सबको। देखिए, जो अपने यशस्वी मोदी भाई जी का जो एक ड्रीम है कि हमारे राष्ट्र की महिलाएं सशक्त बने, स्वावलंबी बने, उसको ध्यान में रखते हुए आज आपने देखा होगा, जैसे कि विषय से पता चलता है कि स्मार्ट महिला सम्मेलन हमारे आगरा में हुआ और हमारे उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट शहर हैं, तो जिसका यहाँ से शुरुआत आज हमारे आगरा से हुई है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट शहर तो बना, लेकिन महिला स्मार्ट कैसे बनेगी? महिला स्मार्ट बनेगी अपनी शिक्षा से, अपने स्वावलंबन से, अपने आत्मनिर्भरता से। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, खासतौर से मैं अभी 2024 में जो बजट पेश हुआ है उसमें मोदी जी ने बहनों को ध्यान में रखते हुए कहा कि 3 करोड़ बहनें मुझे लखपति बनानी है। ये हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। भाजपा नगर अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में आयोजित स्मार्ट महिला सम्मेलन की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, महापौर हेमलता देवाकर कुशवाहा, बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी मंडल की पदाधिकारी, महिला पार्षद मातृशक्ति के रूप में मौजूद रहीं। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।